नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है, देखो यहाँ पे यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है। वक्ता अपनी बात कहते समय जब एक वाक्य को समाप्त करता है और अगला वाक्य प्रारंभ करता है, तब वह कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देता है। लिखित भाषा में इसी विराम की विशेषता को व्यक्त करने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। वैसे हिंदी भाषा में लिखित अभिव्यक्ति में रुकने के भाव को प्रकट करने के लिए अल्प विराम व अर्ध विराम चिन्ह बताए गए हैं। इनके समय वक्ता थोड़े समय के लिए विराम लेता है, किंतु पूर्ण विराम के समय वक्ता सबसे अधिक समय के लिए विराम देता है। पूर्ण विराम के बाद वक्ता को कितनी देर के लिए रुकना है, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति मातृभाषा में अपनी परंपरा व परिवेश तथा भावों के अनुकूल रुकना सीख जाता है। अब पूर्ण विराम का प्रयोग मतलब कहाँ कहाँ हुआ है, व्याकरण ने नियम में बांध दिया है। अब वही हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य की समाप्ति पर, वाक्य जब खत्म हो जाता है तब विस्मयादिबोधक व प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब विस्मयादिबोधक तो जानते हैं आप लोग, आश्चर्यचकित या किसी को भगवान का नाम लेते समय हे भगवान ऐसा, और खुश होने से लोग, फिर शोक में क्या होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, और प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए इन दोनों वाक्य के अंत में पूर्ण विराम नहीं लगता और बाकी सब में पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है या फिर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण देखिए, यहाँ शोर मत कीजिए, खाना खाकर जाना, जब माताजी आएंगी तब हम घर से जाएंगे, जो लड़की खेल रही है वह मेरी बेटी है, सत्य बोलने वाले का सभी सम्मान करते हैं, वह स्कूल गया है, भाई जाने वाला है, मैं कल जाऊंगा। इसका प्रयोग सरल, संयुक्त व मिश्र वाक्यों के अंत में होता है। जैसे प्रातः सूर्य की किरणें फैल गई, प्रातः हुई और सूर्य की किरणें फैल गई। जैसे ही प्रातः हुई वैसे ही सूर्य की किरणें फैल गई। वार्तालाप करते समय प्रत्येक वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। शिक्षिका, कल तुम स्कूल अवश्य आना। विद्यार्थी, मैडम कल मैं परीक्षा देने अवश्य आऊँगा। कविता की दो पंक्तियों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। जैसे न पुरुषार्थ बिना कुछ स्वार्थ है, न पुरुषार्थ बिना कुछ परमार्थ है। देखो यहाँ अल्प विराम लग गया और यहाँ पूर्ण विराम। छंदबद्ध कविता के विभिन्न छंदों जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, छप्पय आदि सभी छंदों की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। प्रथम चरण की समाप्ति पर एक पूर्ण विराम व दूसरे चरण की समाप्ति पर दो पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यहाँ देखो एक लग गया है। टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए, यहाँ दो पूर्ण विराम। दोहा है ये, रहीमदास के दोहे। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। तुमने यह नहीं बताया कि वापस कब जाओगे। अब देखो सभी प्रकार के, ये 6 नंबर है, सभी प्रकार के वक्तव्यों के मध्य इसका प्रयोग होता है। जैसे होली की सुबह थी, चारों ओर खुशी के ठहाके लग रहे थे, आकाश रंगों से भर गया था, बच्चों के चेहरों पर प्रसन्नता थी,